स्वयं सहायता समूह की एक ऐसी नौकरी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि अनपढ़ दीदी कर सकती हैं। जैसे समूह में जानते हैं आप सभी, ऐसा नहीं है कि समूह में 12 सदस्य, 10 सदस्य, 14 सदस्य होती हैं तो उसमें से सब के सब दीदी पढ़ी लिखी ही हों। इसमें से मुझे जहाँ तक से लगता है आधा पढ़ी लिखी होती हैं और आधा से ज़्यादा मतलब अनपढ़ ही होती हैं। तो अनपढ़ दीदियों के लिए भी इसमें हम आपको नौकरी के बारे में बात करेंगे और पूरी जानकारी बताएंगे। कौन सी नौकरी है, कितना मानदेय आपको मिलेगा, नौकरी कैसे मिल सकती है और कौन सी दीदी इसकी वरीयता क्या है, कौन सी दीदी इस नौकरी को कर सकती हैं, तो पूरी जानकारी बताएंगे वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम जान लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, स्वयं सहायता समूह में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूह में बहुत सारी नौकरियां सरकार निकाली हुई है। करीब 15 से 20 नौकरियां हैं, एक प्रकार से आप समझ लीजिए, जिसमें से आप एक महिला मेड की भी नौकरी कर रही हैं। तो समूह में महिला मेड की नौकरी करने के लिए तो आपको पढ़ा लिखा होना ज़रूरी होता है ना। 8वीं पास ज़रूरी होता है या 10वीं पास ज़रूरी होता है। लेकिन ये नौकरी करने के लिए आपको अंगूठा छाप भी हैं तो भी चलेगा, अंगूठा टेक भी हैं फिर भी चलेगा। तो ये जो नौकरी है वो है सामुदायिक शौचालय केयर टेकर दीदी की नौकरी। जो भी दीदी सामुदायिक शौचालय में केयर टेकर के रूप में काम करना चाहती हैं कर सकती हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, कुछ जानकारी बताई थी, तो उसी में दीदी का कमेंट आए हुए थे कि इसके बारे में हमें डिटेल से बताइए, हम इस नौकरी को कैसे पा सकते हैं, क्या कैसे हो सकता है। तो सबसे पहले हम आपको वरीयता बता देते हैं। वरीयता जो है, स्वयं सहायता समूह में आप एक सदस्य हों स्वयं सहायता समूह की, अगर पढ़ी लिखी नहीं है तो भी चलेगा। लेकिन सबसे प्रथम वरीयता तो जो दी जाती है वो होती है SC ST कास्ट वालों को। SC ST OBC इन सभी कास्ट वालों को इसमें वरीयता पहले दी जाती है, ठीक है। या फिर कोई महिला विधवा है, निराश्रित है, विकलांग है, इस तरीके की दीदी को पहले वरीयता दी जाएगी, ठीक है। और वो भी केवल महिलाओं को, समूह की महिलाओं को, जो समूह से आप जुड़ी हैं, चाहे जितने दिन से आपका समूह चल रहा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, मात्र आपको अपना आधार कार्ड और एक पासपोर्ट साइज जो फ़ोटो होता है, फ़ोटो और बैंक का पासबुक आपका होना चाहिए। उसको ले जा कर के आपको अपने यहाँ पर चल रहे ग्राम पंचायत में जो भी समूह हैं उनसे संपर्क करना है और आपको ये नौकरी मिल जाएगी। और वैसे तो जैसे कि आप समूह से नहीं जुड़ी हैं तो बाद में समूह से जुड़ के उसके बाद इस नौकरी को भी कर सकती हैं। यदि आपके ग्राम पंचायत में कोई भी महिला केयर टेकर नियुक्त नहीं है तो ही हो पाएगा, क्योंकि एक ग्राम पंचायत में एक ही सामुदायिक शौचालय बनता है, ठीक है। और एक ही केयर टेकर महिला नियुक्त हो सकती है सभी ग्राम पंचायतों में, चाहे जितने समूह चल रहे हो। एक ग्राम पंचायत में एक सामुदायिक शौचालय बनेगा, उसी में एक केयर टेकर की नियुक्ति की जाएगी। अब जैसे मान लेते हैं SC ST कास्ट की, OBC मतलब उन सभी कास्ट की दीदियाँ नहीं हैं समूह में, है ही नहीं, या फिर आपके ग्राम पंचायत में नहीं, ऐसा नहीं है नहीं होंगी तो है ही, लेकिन हो सकता है समूह से न जुड़ी हो। तो पहले तो समूह से ढूंढा जाएगा, नहीं तो उसको समूह से जोड़ा जाएगा। कोई दीदी अगर होगी ऐसी जो काम करना चाहती है, गरीब है, ठीक है, गरीब होनी चाहिए, और उसको जो है वरीयता इसमें दे दी जाएगी। बाकी हम आपको ये भी बता देना चाहेंगे यहाँ पर कि आप अपने समूह से बात करिएगा। जो अगर आपके यहाँ ग्राम पंचायत में नहीं है सामुदायिक शौचालय बना हुआ है लेकिन केयर टेकर की नियुक्त नहीं है तो आप केयर टेकर बन सकती हैं। इसके लिए आपको सामुदायिक शौचालय जो बना हुआ है उसकी देख रेख, साफ सफाई का कार्य, यही सब कार्य आपको करना होता है। शौचालय की साफ सफाई करनी होगी, देख रेख करनी होगी, पूरी जिम्मेदारी जो है शौचालय की वो आपके ऊपर होगी। अब समझ लीजिए, उसको अपना शौचालय ही समझ करके उसकी देख रेख साफ सफाई आपको करनी है। इसके लिए आपको जो मानदेय दिया जाता है वो दिया जाता है 6,000 रुपये प्रति माह, ठीक है। तो दीदी आप जान लीजिए कि टोटल सरकार जो है पैसा भेजती है, जो पैसा जो है समूह के खाते में आता है, ये भी बता दें, पर्सनल खाते में नहीं आता है। सरकार ने बोला है पर्सनल खाते में आएगा, लेकिन कब आएगा इसकी कोई अता पता नहीं है। अपडेट आई थी एक बार, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर समूह के खाते में ये सब पैसा भेजा जाता है। बाकी 9,000 रुपये प्रति माह सरकार देती है,
ठीक है। 9,000 महीने के हिसाब से सामुदायिक शौचालय के लिए पैसा सरकार भेजती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि 9,000 रुपये आपका मानदेय नहीं है। मानदेय आपका कितना है? 6,000 प्रति माह। तो हमने 9,000 क्यों बताया, ये भी आपके मन में डाउट होगा ना, तो उसको भी क्लियर करते हैं हम यहाँ पर। तो जो 9,000 हमने आपको बोला उसमें से 6,000 तो आपने ले लिया। अब जो पैसा हमारा बचा 3,000 रुपये, उसमें से अब आपको क्या करना है आपको पता है। और ये पैसा आपको जैसे महीने में मिलता है, लेकिन जैसे सरकार 3-3 महीने का एक साथ पैसा भेजती है, ठीक है। अब तो फ़िलहाल 4 महीने भी मतलब जैसे कि 4-4 महीने का भी आने लगा है, लेकिन 3,000 का ज़रूर से इकट्ठे पैसा आएगा, यानी कि 9 3 जा 27, ठीक है। 27,000 रुपये आपके खाते में भेजा जाएगा। आपके खाते यानी कि समूह के खाते में, ठीक है, स्वयं सहायता समूह के खाते में आपका ये पैसा भेजा जाएगा। बाकी अब आप जान लीजिए कि वो जो 3-3 हज़ार रुपये है वो किसको मिलेगा। अब वो पैसा जो है, पहले हम आपको बता दें कि क्यों देती है सरकार। वो पैसा आपको सरकार देती है जैसे सामुदायिक शौचालय की साफ़ सफाई में, है ना। साफ़ सफाई करने के लिए कुछ सामान लगते हैं, जैसे साबुन हो गया, डिटर्जेंट हो गया, और उसके बाद फ़िनाइल हो गया, और हार्पिक हो गया, बाल्टी, मग, झाड़ू, पोछा, ये सब चीज़ें हो गई, ठीक है। इन सब चीज़ों के लिए पैसा देती है। बाकी जैसे कि टूट फूट मरम्मत, जैसे पाइप टूट गई, नल ख़राब हो गया, जो शीशा लगा हुआ है देखने वाला वो टूट गया, या फिर दरवाज़ा टूट गया, या फिर XYZ जो भी टूट फूट मरम्मत, सफाई के लिए जो भी सामग्री लग रही है, टावल वगैरह, ठीक है, जैसे कि उसमें टावल वगैरह भी रखे जाएंगे। वो आपका काम नहीं है, आपके समूह की दीदियाँ वो करेंगी। उसमें भी एक महिला चाहे तो आप नियुक्त कर सकते हैं सामान लाने के लिए। नहीं तो सामुदायिक शौचालय में ये जो आपके समूह से जो दीदियां हैं, जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उनसे भी बात करके आप मंगवा सकती हैं। तो चलिए हम आपको बता देते हैं पहले कि ये जो सामग्री है, कौन कौन सी सामग्री कितने कितने रुपए आपको मिल रहे हैं। तो आपको बता दें, केयर टेकर दिन में कम से कम 2 बार साफ़ सफाई का कार्य करेगी, ठीक है। 2 बार आपको साफ़ सफाई करनी है। टाइमिंग आपको बता दिया जाएगा। और उसके बाद 6,000 प्रतिमाह आपको दिया जाएगा। बिजली का, प्लम्बिंग, नल, टोटी की मरम्मत के लिए 500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके अलावा साफ़ सफाई, झाड़ू, ब्रश, वाइपर, स्पंज, कपड़े, पोछा, बाल्टी, मग आदि के लिए 6 माह में एक बार 1200 मिलेगा। साथ ही साबुन, वॉशिंग पाउडर, एयर फ्रेशनर, ग्लव्स, हार्पिक, मास्क, दस्ताने, एप्रन के लिए 1,000 प्रतिमाह दिए जाएंगे। यूटिलिटी चार्ज के रूप में पानी, बिजली और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 1,000 और अन्य खर्चों के लिए 300 दिए जाते हैं। अब हम आपको बता दें, इसमें से ऐसा नहीं है कि वो जो 3,000 प्रतिमाह सरकार दे रही है साफ़ सफाई इन सब चीज़ों के लिए, सामग्री के लिए, तो हर माह वो पैसा खर्चा नहीं हो जाता है, ठीक है। स्टार्टिंग में पैसा लगेगा, जैसे बाल्टी वगैरह लाए, तो बाल्टी वगैरह रोज़ थोड़ी ना टूटती है। बिजली का बिल जैसे जमा करना है, तो उन सब चीज़ों के लिए पैसा है। तो कुल मिला करके ये जैसे कि पैसा आपका पूरा नहीं खर्चा होगा, पैसा बचा रहेगा। वो पैसा उस समूह के ही खाते में रहेगा, पड़ा रहेगा। जब भी सामुदायिक शौचालय की टूट फूट मरम्मत होगी तो वो पैसा निकाल करके इस्तेमाल किया। बाकी आप जो भी चाहें कर सकती हैं, लेकिन आपका जो पैसा है, जो आपका हक है, वो 6,000 प्रतिमाह का है, बाकी इससे ज़्यादा नहीं। जो भी अपडेट थी मैंने आपको बता दी। कोई भी और प्रश्न हो या डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। बाकी मैंने सामुदायिक शौचालय केयर टेकर को लेकर जानकारी आपको दे दी। हम कहते हैं मनरेगा महिला मेट से अच्छा तो सामुदायिक शौचालय केयर टेकर का नौकरी।